नमस्कार देश दुनिया के सभी प्यारे प्यारे कलाकार साथियों, मैं हूं केशव कटारिया। मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूं और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की पद्मश्री ममता चंद्राकर जी, उन्होंने एक गाना गाई है, कहाँ रे हरदी। बिहाव गीत है छत्तीसगढ़ के कल्चर का, और वो पद्मश्री हैं। ये बातें किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने कहाँ रे हरदी वाला जो गाना गाई है, और मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। वो जो गाना है 10 मात्रा झप ताल के अंतर्गत है, हालांकि 5 मात्रा का बजता है। धग नक धग धग तंग, धग नक धग धग तंग, इस तरीके का बजता है। आप समझना मेरी बातों को। तो ये कितना मात्रा को है? धग नक धग धग तंग, धग नक धग धग तंग। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 मात्रा हुआ। अब उसमें तिहाई कौन सा लगेगा? झप ताल के अंतर्गत, झप ताल से रिलेटेड 10 बीट्स के रिलेटेड तिहाई लगेगा ना, तब जाके सम पे आएगा। तो उस गाना में आप खुद ही सुन लो, पहले आप काउंटिंग कर लीजिए। तो उम्मीद है कि अनुभवी लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। उसमें तिहाई कौन सा लगा है? तान घिना नगिन धा, तान घिना नगिन धा, तान घिना नगिन धा। अब ये कहरवा का तिहाई है, आप काउंटिंग करके देख लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 सम। 5वां मात्रा में, लास्ट 5वां मात्रा में सम हो जा रहा है इसका, ठीक है। अब या तो झप ताल में आप तिहाई लगाओगे तो कैसे लगाओगे? उसी को लगाओगे तो अब खुद देख लीजिए। 1 2 3 4 5, धग नक धग धग तंग। अब इसमें तिहाई कहाँ सम पे आ रहा है? देखो, धान घिना नगिन धा, धान घिना नगिन धा, धान घिना नगिन धा, कहाँ आ रहा है? तो यहाँ से 5वें मात्रा में आके फिर पहला में आएगा, तब जाके। मुझे तो थोड़ी बहुत जानकारी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। इसका तिहाई सही मायने में कैसे होगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। उस ताल का तिहाई, धान घिना नगिन धा धाता, धान घिना नगिन धा धाता, धान घिना नगिन धा धाता। क्या हुआ? धान घिना नगिन धा धाता, धान घिना नगिन धा धाता, धान घिना नगिन धा धा धी। ऐसा होगा इसका तिहाई। बेदम तिहाई लगेगा। धान घिना नगिन धा धाता, धान घिना नगिन धा धाता, धान घिना नगिन धा धा, धग नक धग धग तंग, धग नक धग धग तंग, धान घिना नगिन धा धाता, धान घिना नगिन धा धाता, धान घिना नगिन धा धा, धग नक धग धग तंग, धग नक धग धग तंग। आप लोग इतने महान महान कलाकार हैं, महान महान हस्ती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप नेट में कुछ भी डाल दोगे या कुछ भी मार्केट में फैला दोगे। बेचारे भोले भाले भी होते हैं, उन लोगों को आप लोग मिस गाइड कर रहे हो, ये गलत कर रहे हैं आप लोग। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप इन चीजों को सुधारिए भाई। कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ। जब जानकारी नहीं होता तो आप झप ताल गाओगे क्यों, कि रूपक गाओगे क्यों? पद्मश्री अवार्ड मतलब इतनी छोटी सी तो बात नहीं है ना। लेकिन ये जरूर गलत बात है कि आपको सब जानते हैं, इसलिए आप मार्केट में कुछ भी परोस रहे हैं। आप अपनी संस्कृति को देखिए। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी अपनी व्यक्तिगत नहीं है, ये संगीत के नियम के अनुसार भी मेरी बात सही है और संस्कृति के हिसाब से भी सही है। अगर कठिन चीजें नहीं आती तो आप तिहाइयों को तो ऐसे मत करो ना, संगीत को तो अपना खिलौना मत बनाओ। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर कलाकार लोग भरे पड़े हैं भाई, और मैं सोच रहा हूँ कि इस गीत पे उन लोगों का नजर कैसे नहीं गया, और अगर गया भी तो कैसे उन्होंने एक कमेंट नहीं किया कि इसका तिहाई सम पे नहीं लग पा रहा है। मैं बोल रहा हूँ आज, लेकिन अगर मेरी बातें
आपको गलत लगे तो उसकी तिहाई काउंटिंग करके आप देख लीजिएगा, फिर मुझे कमेंट करिएगा। ये कोई अहंकार नहीं है, और अगर आप लोग इसको अहंकार भी बोलेंगे तो संगीत के प्रति मेरा समर्पण भरा अहंकार है, जिसमें सुधार करने का बहुत आवश्यकता है। बाकी और मैं क्या बोलूं, मैं भी एक साधारण कलाकार हूं। छत्तीसगढ़ के कल्चर में जो दिखा, जो यहाँ के परंपरा में कुछ अपमान जैसी बात मुझे दिखी, तो उसको मैंने आप लोगों को साझा करना जरूरी समझा। और बाकी आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा बड़े बड़े गुणी हैं। मैं चाहता हूं कि इन बातों में आप मेरा सपोर्ट करें, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि कोई मिसगाइड वाली बात तो नहीं करूंगा किसी को, और ना ही अपने व्यक्तिगत कोई विचार रखूंगा। इसलिए आप जरूर इन बातों का ध्यान दें। धन्यवाद साथियों। यही वो गीत है कहाँ रे हरदी, जिसे ममता चंद्राकर जी गाई हैं, और ये चिन्हारी चैनल में डला हुआ है, वो आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है।